दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मंजर अब चिंताजनक नहीं बल्कि खौफनाक हो चुका है। ढाका की सड़कें सुलग रही हैं, अराजकता अपने चरम पर है और वहां के हिंदू बस्तियों से जो चीखें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। कट्टरपंथी भीड़ अब सिर्फ उपद्रव नहीं कर रही बल्कि सीधे तौर पर न्यू इंडिया को ललकार रही है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच अब एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने साउथ ब्लॉक से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया है। यह खबर कोई आम हेडलाइन नहीं है बल्कि भारत का वह रणनीतिक प्रहार है जिसका असर आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया के नक्शे पर दिखेगा। जिस घड़ी का इंतजार पिछले 48 घंटों से किया जा रहा था वह आ गई है। बांग्लादेश के उपद्रवियों और उनके पीछे छिपे आकाओं को शायद गुमान था कि भारत कूटनीतिक संयम की बेड़ियों में बंधा रहेगा। उन्हें लगा कि दिल्ली सिर्फ कड़ी निंदा करेगा और डोजियर सौंपेगा, लेकिन वे भूल गए कि कारी निंदा करेगा इसमें संयम के लिए कैलेंडर बदल चुका है। यह 2010 का भारत नहीं है, यह 2025 का भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और दुनिया को बताता भी है। पिछले कुछ हफ्तों से जो जहर बांग्लादेश से उगला जा रहा था, कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी तो कभी 7 सिस्टर्स को अलग करने के ख्वाब, भारत सब कुछ खामोशी से देख रहा था। यह खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। लेकिन हद तब पार हो गई जब भारतीय उच्चायोग इंडियन हाई कमीशन की सुरक्षा को निशाना बनाया गया। यह हमला ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता सॉवरेंटी पर सीधा वार था। और इसी एक गलती ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए गेम ओवर का सायरन बजा दिया। जैसे ही रेड लाइन पार हुई, भारत ने अपना गियर बदल दिया। कूटनीतिक रास्तों से हटकर भारत ने अपनी काइनेटिक डिप्लोमेसी शुरू कर दी। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत ने अपनी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजीज को पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर एक्टिवेट कर दिया है। यह सिर्फ बॉर्डर पेट्रोलिंग नहीं है, यह एक ऑफेंसिव डिफेंस पोस्चर है। सबसे पहले भारत ने अपनी चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। यहां अब न केवल थल सेना बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की खबरें भी दबी जुबान में आ रही हैं। जमीन, आसमान और यहां तक कि साइबर स्पेस में भी भारत ने इस इलाके को लॉक कर दिया है। संदेश साफ है, इस इलाके की तरफ बुरी नजर से देखना भी अब अस्तित्व का संकट बन जाएगा। बॉर्डर पर अब जीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि जीरो क्रॉसिंग की नीति लागू है। बीएसएफ को स्पष्ट निर्देश है कि खतरा दिखते ही न्यूट्रलाइज करें। आधुनिक थर्मल इमेजिंग रडार और स्वार्म ड्रोन्स के जरिए सीमा के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसका रियल टाइम डेटा दिल्ली के वॉर रूम में दिख रहा है। हवाओं का रुख भी बदल चुका है। तेजपुर और हाशिमारा एयरबेस पर सुखोई और राफेल की गर्जना यह बता रही है कि भारतीय वायुसेना कॉम्बैट एयर पेट्रोल कैप मोड में है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपनी ईस्टर्न फ्लीट के प्रमुख युद्धपोतों को तैनात कर दिया है जो बांग्लादेश के समुद्री व्यापार मार्गों पर एक तरह का अघोषित नाकाबंदी, डी फैक्टो ब्लॉकेड जैसा दबाव बना रहे हैं। भारत के इस फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स ने ढाका में हड़कंप मचा दिया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो कल तक सुधारों की बात कर रही थी, आज अपने ही बनाए जाल में फंसती नजर आ रही है। भारत के सख्त रुख का सीधा असर बांग्लादेश की लाइफलाइन यानी उसकी गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। बॉर्डर सील होने से कच्चा माल अटक गया है और विदेशी खरीदार अब अपने ऑर्डर वियतनाम और कंबोडिया शिफ्ट कर रहे हैं। बांग्लादेशी टका करेंसी ऐतिहासिक गिरावट पर है। ढाका के पावर कॉरिडोर में अब यह चर्चा आम है, क्या हमने भारत को छेड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? इसी बीच एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। शेख हसीना जो अब तक अज्ञातवास में थीं, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर धमाका कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह हिंसा कोई क्रांति नहीं बल्कि आईएसआई, इसी और कट्टरपंथी संगठनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। उन्होंने सबूतों के साथ दावा किया कि मंदिरों को जलाना और भारत विरोधी नारे लगवाना एक सोची समझी स्क्रिप्ट है जिसका मकसद बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना है। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे गलत घोड़े पर दाम लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है।
जहां एक तरफ भारत अपनी सीमाओं पर लोहा मनवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 7 समंदर पार एक रिपोर्ट ने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। हम बरसों से सुनते आ रहे थे कि भारत उभरती हुई शक्ति है, भविष्य का नेता है, लेकिन आज सिडनी स्थित लोई इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भविष्य की बात नहीं की, बल्कि वर्तमान पर मुहर लगा दी है। 15 अगस्त 1947 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने कागजी आंकड़ों के खेल को पलट कर रख दिया है। इस रिपोर्ट ने पेंटागन से लेकर बीजिंग के झोंगनानहाई तक खलबली मचा दी है। खबर यह है कि भारत ने एशिया के पावर गेम में जापान को पछाड़कर आधिकारिक तौर पर मेजर पावर का दर्जा हासिल कर लिया है। इस इंडेक्स में 100 में से 40 का स्कोर एक लक्ष्मण रेखा मानी जाती है, जिसे पार करना किसी भी एशियाई देश के लिए एवरेस्ट फतह करने जैसा था। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत 40 के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जबकि जापान 38 पर सिमट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ? रिपोर्ट में 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है भारत की फ्यूचर रिसोर्सेज, यानी उसकी युवा आबादी और तकनीकी क्षमता, जो बूढ़े होते जापान और चीन पर भारी पड़ रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मई 2025 का वह साहसिक कदम जिसे रक्षा विशेषज्ञ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। जब भारतीय सेना ने दुश्मन की सीमा में घुसकर न केवल ऑपरेशन को अंजाम दिया, बल्कि सुरक्षित वापस भी लौटी, तो दुनिया को समझ आ गया कि भारत के पास अब केवल हथियार नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल भी है। यह न्यू इंडिया का डॉक्ट्रिन है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम दोक्रम से एक बारी में आर्थिक मोर्चे पर भी तस्वीर बदल गई है। जहां चीन का रियल एस्टेट सेक्टर डूब रहा है और कंपनियां भाग रही हैं, वहीं भारत ग्लोबल साउथ का इंजन बन चुका है। एप्पल हो या एनवीडिया, सबकी मैन्युफैक्चरिंग हब अब भारत बन रहा है। और अब जरा वैश्विक पटल को देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। ट्रंप का सीधा फंडा है बिजनेस, और इस रिपोर्ट ने ट्रंप को भी आईना दिखा दिया है कि एशिया में अगर चीन के ड्रैगन को कोई नकेल डाल सकता है, तो वह केवल भारत का हाथी है। अमेरिका का प्रभाव एशिया में घट रहा है, स्कोर 80 से नीचे आ रहा है, और उस खाली जगह को भरने के लिए अब वॉशिंगटन को नई दिल्ली की बैसाखी नहीं, बल्कि साझेदारी की जरूरत है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2025 के अंत तक भारत ने न केवल जापान को पीछे छोड़ा है, बल्कि डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस में भी चीन को कड़ी टक्कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का संकट, दुनिया ने देखा कि शांति की अपील अब वॉशिंगटन से नहीं, बल्कि रायसीना हिल से सुनी जाती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, चाहे वह बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ का जवान हो या दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती धमक, संदेश एक ही है। भारत अब याचक नहीं, बल्कि नियंत्रक की भूमिका में है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, यह दशकों के तप, सही नेतृत्व और 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का नतीजा है। बांग्लादेश को अब तय करना है, उसे एक स्थिर पड़ोसी चाहिए या वह अपनी ही आग में जलना चाहता है। क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया है, हम अपनी सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।